कैसे हो दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं और हम हमारे साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज नन्हे इंसान की नन्ही कहानी प्रोजन्मो। लेखिका श्रीमती श्रीमती बानी पात्रो। तो प्रजन्म अर्थात पीढ़ी है ना, चलित हिंदी में पीढ़ी बोलते हैं। तो शुरू करें। अनु के पिताजी तब नए पीढ़ी के युवा थे। कलकत्ता शहर में किताब खरीदने के लिए बस से वो कॉलेज स्ट्रीट जा रहे थे। अचानक से वो बस बीच सड़क में रुक गई और उस बस से एक एक औरत, एक आंटी, आंटी नहीं बोलना चाहिए, हम जब पढ़ रहे तो आंटी बोल रहे हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं कि एक महिला, एक औरत उतर के ही चोर चोर करके दौड़ने लग गई एक बंदे के पीछे। वो बंदा भी उसी बस में था, है ना। तो उस समय सोने का गहना पहनने का चल था, मतलब लोग पहनते थे। आज की तरह इमिटेशन या गहना नहीं पहनना, ये वाला रिवाज नहीं था। तो अनु के पिताजी समझने लग गए, वो बस में बैठ के खिड़की से देखने लगे और समझने की कोशिश करने लगे कि हुआ क्या है। तो उनको पता चला कि जो सोने का चेन है, हार है, वो उस लेडी की, वो जो औरत है उनकी, वो जो सामने जिसको चोर चोर बोल के वो लेडी जिसके पीछे भाग रही है, वो छीन के लेके जा रहा है। तो ये इतने अचानक से हुआ। रास्ते में खूब सारे लोग थे, कुछ लोग चल रहे थे, कुछ लोग खड़े थे। तो कुछ लोग देखे, कुछ नहीं देखे। तो इस सारे गोलमाल में अनु के पिताजी नोटिस किए कि एक प्रौढ़, मतलब एक प्रौढ़ भी नहीं, हम कहेंगे कि एक दादाजी, बुजुर्ग इंसान, वो बेत से बना हुआ, वो जो दादाजी की छतरी होती ना, वैसा वाला एक छाता लेके वो आ रहे थे। तो वो सारे स्थिति परिस्थिति को देख कर ना, वो भी क्या किए, उस चोर के पीछे वो भी भागने लगे। और भागते भागते अपने वो जो दादाजी की छतरी है ना, उसका जो हैंडल है, उससे उस आदमी के जो कंधा है उसको वो पकड़ लिए। अचानक से पीछे से इतना आकर्षण, छाता की आकर्षण से वो वो व्यक्ति गिर पड़ा। और तब खुद को बचाने के चक्कर में वो व्यक्ति जो सोने का हार वो छीन के लेके भाग रहा था, उसको वो वहाँ वहाँ पर ही फेंक कर वो फिर से भागना चालू किया। तो ये सारे हट्टागोल में, सारे में, तब तक बाकी जो लोग वहाँ पर, मतलब समझने की, तब भी मतलब जो लोग रास्ते में हैं, जो जो चल रहे थे, जिनको समझ में आ गया कि हुआ क्या है कांड, वो लोग तब तक वहाँ पर पहुँच गए। और वो जो लेडी थी, वो जो औरत थी, वो औरत अपनी जो चेन है वो पहले उठा ली। और बाकी जो रास्ते में चल रहे थे राहगीर, वो लोग उस चोर को भी पकड़ लिए। तो वो जो लेडी हैं, वो आखिरकार वो जो दादाजी हैं, उस उनके सामने जाके उनको धन्यवाद की और बोले कि आपके लिए आज मेरी ये जो सोने का हार है ना, ये मुझे वापस मिली। और सिर्फ यही नहीं, वो चोर भी पकड़ा गया। ये तो प्रजन्म एक ही कहानी थी। तो चलिए चलते हैं प्रजन्म यानी कि पीढ़ी द्वितीय की कहानी की तरफ। अणु अभी नव, मतलब नए पीढ़ी की युवती है। अणु के पिताजी अणु को नई दिल्ली के आईआईटी में भर्ती करवा कर आ गए हैं। उस शिक्षा केंद्र में जब पढ़ रही थी अणु, तो कुछ कुछ बहुत ही होता है ना कि आपको चाहिए होता है कुछ सामान। तो अब वो लोग स्टूडेंट थे, तो उनको थोड़ा कम दाम में मिल जाए, इसी के लिए अप डाउन वाले एक रास्ते को पार करके अणु मुनिरका बाज़ार में, मार्केट में गई थी। बाज़ार के अंदर तो खूब सारी रोशनी थी,
अब सारे सामान एक ही बार गए हो तो एक बारी में ही जितना सामान आपको पूरा हफ्ता भर या महीने भर जो भी था सप्लाई लेना है, तो अणु सारे समेटते समेटते देर हो गई, शाम ढल गई, शाम मतलब इवनिंग, संध्या हो गई। अब बाजार के अंदर तो रोशनी थी, जहाँ तक बाजार से निकली तो भाई पता चला वो अप डाउन वाला रास्ता वहाँ पर मतलब बहुत अच्छा वाला रोशनी तब तो नहीं थी, है ना। थोड़ा सा रोशनी थी, थोड़ा सा अंधेरा था, ऐसा वाला माहौल था। अब अणु हाथों में, दोनों हाथों में सामान लेकर बेचारी वहाँ पर बेचारी बोलूँ, वो उस रास्ते को क्रॉस करने की जी तोड़ कोशिश की जा रही थी। और वो सोच रही थी कि भाई कब ये कार, जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं, कार मोटरसाइकिल सारे आ रहे हैं, कब रुकेगी और मैं रुकेंगे और मैं तब क्रॉस करूँगी। भाई कुछ ना रुके, खड़ी रही, ऐसे बहुत देर तक खड़े रहने के बाद अचानक से एक बुजुर्ग इंसान वो अचानक से पीछे से अणु को कहने लगे, हाथ तो है ना, हाथ दिखाओ और आगे बढ़ो, तुम हाथ दिखाओगे तभी तो ये गाड़ी रुकेंगे। तो अणु उनको देखने लगे, और वो जो व्यक्ति हैं, वो जो बुजुर्ग हैं, वो अणु के सामने ही ऐसे हाथ उठाकर वो रास्ता क्रॉस कर लिए। और अणु भी देखो, अणु आई है नए शहर में। अब नए शहर को पुराने बनाने के लिए भी थोड़े दिन चाहिए होता है। तो हक्का बक्का हुआ अणु अपने अंदर साहस और शक्ति को संचय करके वैसे ही जैसे वो बुजुर्ग इंसान दिखाए थे, वैसे ही वो भी हाथ दिखाकर, बस्ता लेकर ही हाथ दिखाकर अणु भी उस रास्ते को पार कर ली। हाँ, तो वो जो बुजुर्ग इंसान है अणु को सिखाए थे कि सिर्फ खाली हाथ से ही आप अपने सामने की जो बाधा है, रास्ता क्रॉस करने की जो बाधा है या रास्ता तय करने की जो बाधा है, उसको कैसे हटा कर आगे बढ़ सकते हो। तो इसलिए आज भी जब भी अणु को रास्ता क्रॉस करने की इच्छा होती है इच्छा तो नहीं, ज़रूरत तो पड़ती है, तो तब हर बार वो उस बुज़ुर्ग इंसान को, उस दादाजी को ज़रूर याद करती है और थैंक यू बोलती है मन ही मन। थैंक यू दादाजी। अब आते हैं प्रजन्म तीसरे में, मतलब तृतीय पीढ़ी। वर्तमान में टैटा हावड़ा शहर के एक प्रवीण इंसान है ना, नागरिक है, बुजुर्ग हो चुकी हैं। घर के जो सामने जो बगीचा है उसमें वो बाग की देखभाल कर रही थी। घर और बगीचे के साइड से जो रास्ता गया है उसका एक मोड़ है, और मतलब मोड़ है, ठीक है, उस मोड़ से ही वो रास्ता दूर चली गई है, ये रास्ते भी जाते हैं तो उस रास्ते का एक पोर्शन थोड़ा सा चौड़ा है और एक पोर्शन थोड़ा सा सुकड़ी सी है। तो अचानक से, अच्छा तब अनु की माँ मतलब टैटा तब बगीचा बाग की देखभाल कर रही थी, तो अचानक से वो सुनी कि कोई कह रहा है बेटा रुक जा ज़रा। तो अणु की माँ देखने लगी कि क्या हुआ है, तो वो देखी कि एक बुजुर्ग ठेला वाला अपने ठेले को उस संकीर्ण सी जो रास्ता है वहाँ से लेके आ रहे हैं, और सामने से एक एकदम खिलती हुई कली जैसी एक छोटी सी किशोरी वो आ रही है साइकिल से। तो ये जो बुजुर्ग इंसान ठेला वाला जो ठेला, चलो हम बोलते हैं ठेला दादाजी, तो ये ठेला दादाजी जहाँ तक बोले बेटा रुक जा ज़रा, तो वो जो गुड़िया है वो बहुत खिलखिलाते हुए हंसते हुए वो सम्मति के हिसाब से वो मुंडी हिलाई और वो साइकिल से नीचे उतर के वो खड़ी हो गई और इंतज़ार करने लगी कि कब ठेला दादाजी कब वो ठेले को उस संकीर्ण से रास्ते से चौड़े वाले पोर्शन में वो लेके आ जाएंगे और रास्ता हो जाएगा और हमारी गुड़िया भी चली जाएगी। तो बस हो गया,
तो अणु की माँ हमारी टैटा चुपचाप देखने लगी और सोचने लगी कि युग जितना भी परिवर्तित क्यों ना हो जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी, प्रजन्म दर प्रजन्म में, हर प्रजन्म में, हर पीढ़ी में ऐसे ही अजाचित, उपकारी, बुजुर्ग, प्रवीण, प्रौढ़, वयस्क, मतलब बुजुर्ग इंसान, ऐसे ही, और भद्र इंसान, इंसानों का जैसे कमती नहीं होती है, जैसे वो लोग हमेशा रहते हैं, ठीक वैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, प्रजन्म से प्रजन्म, हर प्रजन्म में नव युग के जो इंसान हैं, जो नन्हे इंसान हैं, उनमें भी ग्रहण करने की जो इच्छा होती है, उनसे सीखने की जो इच्छा होती है, ऐसे और इच्छा के साथ वाले ऐसे बच्चियाँ या बच्चे हमेशा रहते हैं। ऐसे ही तो पुराने जाते हैं, नए आते हैं और आएंगे भी। इस आने जाने के अंदर ही ऐसे ही सिखाने और सीखने की परंपरा चलती रहती है, और इसीलिए आज भी इंसान हैं, आज भी इंसान हैं, और नन्हे इंसान भी हैं। तो आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है, लेकिन जाने से पहले मैं अपनी एक कहानी बोलना शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने कर्म स्थल जहाँ पर रहती हूँ, घर से बहुत दूर, वैसे मैं जब कॉलेज से लौटती हूँ तो मुझे रास्ते से चल के वापस आना होता है। तो मुझे कोई एक दादाजी देखे हैं, मतलब नोटिस किए हैं कि ये छोरी तो रोज आती है ऐसे ही। तो मुझे अचानक से एक दिन बोलने लगे कि बेटा देख के चलना, क्योंकि मुझे हाईवे क्रॉस करना पड़ता है, और जहाँ पर अंधाधुंध गाड़ी मोटरसाइकिल सारे चलते हैं। तो मैं उन दादाजी को नहीं जानती, लेकिन फिर भी आ, उनका ये जो स्नेह है, सही बोलूं, उनका ये जो स्नेह है, ये तो माँ बाबा की आशीर्वाद और गुरु की कृपा छोड़ के नहीं हो सकता। हाँ, परमेश्वर की भी इच्छा होना चाहिए। तो हाँ, आ, मैं मन ही मन कहती हूँ थैंक यू दादाजी, आप मेरा ख्याल रखें। दो मैं आपको नहीं जानती, तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि आज आप भी गिन लीजिए कि कितना अच्छा आपके साथ कोई ऐसे ही अयाचित रूप से आपको स्नेह दे के गए। और हाँ, ज़रूर एक बार माँ बाबा को कॉल कर लेना, अगर दूर हो, और अगर पास में हो तो भाई आपके ऊपर तो आशीर्वाद है, नेमत है। तो आज के लिए यहाँ तक ही, टाटा।